शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ 1, 2, 3 से मैं कैंडिडेट हूँ। मेरा देखो एक राइट बनता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने वहाँ जमा करवाए उसकी मुझे सर्टिफाइड कापी आरओ दे। किसी को आरओ ने सर्टिफाइड कापी नहीं दी। मेरे एतराज़ात उन्होंने कि जो दिए थे लगाए थे वो खारिज कर दिए, उसके पेपर्स भी, और उसके बदले में आरओ ने कहा पाठ साहब हम आपके भी पेपर एक्सेप्ट कर लेते हो। वो एहसान कर रहे हैं। और मेरे खिलाफ कोई चीज़ है तो वो सामने लाओ। अगर मेरे पेपर रिजेक्ट बनते हैं रिजेक्ट करो। मेरे पेपर सिर्फ इस बना पर एक्सेप्ट कर लिए गए कि मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ एतराज़ लगाया हुआ था और उस एतराज़ को इन्होंने खारिज करके मुझे कह दिया कि जी वो एतराज़ मैंने खारिज कर दिए और आपके हम पेपर एक्सेप्ट कर लेते। वो मैंने कहा मेरे पेपर आप एहसान ना करें, मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दे, मैं चैलेंज करूंगा, मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। अब आज भी मेरा वहाँ केस तैयार हो रहा है, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ। ससुराल गए थे, मैं तो रखा, मैं तो रोने का आदी नहीं हूँ। जिस तरह रखा है उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी वो रखते रहे। मैं उस दिन 9 मई जो साजिश हुई थी पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, मैं उस दिन इस्लामाबाद था और मगर उस कन्वेंशन की वजह से मुझे उठाकर ले गए और मुझे वहाँ के 97/23 में उन्होंने दिखाया और उनके जो गुल्लू भट्ट फोर्स थी उन्होंने मुझे शनाख्त किया जेल में कि ये बंदा यहाँ मौजूद है। ये आलम है इनका। और मुझे वहाँ पार्टी ने टिकट दी है, इंशाल्लाह ताला वहाँ पब्लिक को वोट के लिए, पब्लिक कह ना लोग साइलेंट हुए, सहमे पड़े, सहमे नहीं पड़े। लोगों में बड़ा जज्बा है, लोग इंतज़ार में हैं कि अभी हमारा कोई रिएक्शन सामने ना आए। बस इनको चाहिए कि इलेक्शन का ऐलान करे, पोलिंग वाला दिन हो और हम हो। वो तो रोज़े मैशर की तरह का दिन बन रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, इनके लिए क़यामत जोन सी है ना, वो पोलिंग वाला दिन होगा। इन करप्शन ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़ने की कोशिश की जाए। इतनी बड़ी अदालत के सामने खड़े हैं आप, और जिस अंदाज में आज फैरिसा साहब ने सरदार लतीफ़ खोसा के सिर्फ सरदार पर इतनी बहस कर दी, क्या मैसेज आ रहा है? इनके पास है क्या हमारे कोर्ट्स को देने का? कभी तो वो पूछते हैं ये उमैर नियाजी कौन, कभी वो सरदार के लफ्ज़ पर आ जाते हैं, कभी किसी बैरिस्टर के लफ्ज़ पर आ जाते हैं। और भाई जो इनका काम है इन्हें वो करना चाहिए। हम कह रहे हैं कोर्ट के पास जो फाइल सामने रखी हुई है, कोर्ट अपनी फाइल देखे कि इस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल आया हुआ है, उन्हीं के फैसले हैं और उसी के मुताबिक इलेक्शन फेयर हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देखे। अगर किसी आरओ का किसी का तबादला हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ये तो प्रोसेस है, देखा जाए। जिनके खिलाफ शिकायत है उनको फारग किया जाए, उन्हें भी फारग नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से इलेक्शन स्टैंड कर सकता हूँ। मेरे मद्दे मुकाबले एक करप्ट और एक बददियानत शख्स है जो वजीर आजम भी रहा, जिसके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस भी हमने फाइल कर रखे हैं, जिसने मुझे भी जेल में डाल कर वकला को भी कर रखा है। किसकी बात? शहबाज शरीफ के साथ आपका मुकाबला है, क्या लग रहा है आप जीत पाएंगे? 1000%। 100% भी नहीं, 1000%। 1000%। मैंने अलन कहा है। आप मुझे एक बात सुनो मेरी, मैं जिस इलाके से हूँ, आप यकीन करके जानेंगे कि उस इलाके में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह एंट्री हुई और पब्लिक ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, याद है फिर क्या हुआ? पब्लिक के ऊपर 780 लगानी पड़ गई इनको। क्यों? गाड़ी में से निकाल के वो हाल करना चाहते थे जो कई उम्मीदवारों का किया पब्लिक ने। हमारा तो ये हाल पुलिस से करवा रहे। आप देखो कितनी बड़ी बददियानती। इन्होंने सब इंस्पेक्टर्स को प्रमोट करके इन्होंने SHOs लगा रखे। एक बदमाश, ये आपके यहाँ का जो सब इंस्पेक्टर था, SHO बना हुआ था, जो शाह साहब को धक्के मारता हुआ लेकर आया। वो किस लिए? वो इसीलिए कि उनको वो अहल भी नहीं है और उनको लाया गया कि तुमने ये काम करना। उन्होंने कहा